बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, आप हज से मुताल्लिक़ एक क्लिप सुन रहे हैं। एक सवाल है जो अमूमन लोग किया करते हैं, ख़ास तौर से वो अफराद जो हज के सफ़र पर रवाना होते हैं, वो खुद करते हैं या उनके अहले खाना ये सवाल करते हैं। सवाल ये है कि क्या हाजी पर कुर्बानी है, और अगर कुर्बानी है तो एक कुर्बानी है या फिर एक से ज़ायद कुर्बानी है, ज़रा इसकी वजाहत की जाए। तो इस सिलसिले में पहली और बुनियादी बात ये याद रखिए कि हज के 3 अक़साम हुआ करते हैं। एक है हज तमत्तु, एक है हज क़िरान, एक है हज इफ़राद। हज तमत्तु और हज क़िरान की सूरत में कुर्बानी है, यानी कुर्बानी करना ज़रूरी है। जहाँ तक हज इफ़राद की बात है तो हज इफ़राद की सूरत में कुर्बानी नहीं है। अब हाजी देख ले कि वो हज तमत्तु कर रहा है या हज क़िरान कर रहा है। इन दोनों सूरतों में कुर्बानी है। अगर हज इफ़राद कर रहा है तो इस सूरत में कुर्बानी नहीं है। अब सवाल ये है कि हज तमत्तु किसे कहते हैं, हज क़िरान किसे कहते हैं, या हज इफ़राद किसे कहते हैं। तो मैं समझता हूँ इस बात की फ़िलहाल वजाहत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो हज पे जाते हैं उनको ये मसाइल बताए जाते हैं और वो इन बातों को अपने जहन में रखते हैं और वो जानते हैं कि मैं हज तमत्तु कर रहा हूँ या क़िरान कर रहा हूँ या इफ़राद कर रहा हूँ। खैर, हज तमत्तु और हज क़िरान की सूरत में कुर्बानी है, हज इफ़राद की सूरत में कुर्बानी नहीं है। कर दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन वाजिब और ज़रूरी नहीं है। इसलिए हाजी अपने आप को देख ले कि वह हज तमत्तु कर रहा है या हज क़िरान कर रहा है। इन दोनों सूरतों में कुर्बानी है। अब एक दूसरी बात ये कि अगर ये हाजी अपने गांव में होता, अपने शहर में होता, अपने इलाके में होता और वो साहिब निसाब अगर होता, कुर्बानी की जो शराइत थे वो शराइत पाए जाते तो उस पर कुर्बानी वाजिब थी, तो क्या वो अभी हज के सफ़र के दौरान है तो क्या उस पर कुर्बानी वाजिब है? ये कुर्बानी जो हज से अलावा है, अगर वो गांव में होता तो कुर्बानी करता साहिब हैसियत होने की वजह से, तो ये कुर्बानी उस पर है या नहीं है। तो इस सिलसिले में याद रखिए कि हाजी जो हज के सफ़र पर रवाना हुआ है वो वहाँ मक्के में अय्याम कुर्बानी में मुकीम है या गैर मुकीम है, यानी मुकीम है या मुसाफिर है। मुकीम का मतलब ये है कि क्या मक्के मुकर्रमा में उसने 15 दिन ठहरने की नीयत की है, मक्के मुकर्रमा में 15 दिन उसका क़याम है। अगर मक्के मुकर्रमा में 15 दिन उसका क़याम रहता है तो इसका मतलब है वो मुकीम है, और मुकीम होने की वजह से उस पर कुर्बानी होगी, लेकिन वो साहिब हैसियत हो तो, साहिब निसाब हो तो। कभी ऐसा होता है कि आदमी अपने पैसे से हज करने नहीं आता है, उसे कोई आदमी हज कराता है, वो गरीब है, मिस्कीन है, दीनदार है, तक़वे वाला है, लेकिन माली हैसियत नहीं है, उसे किसी और ने हज कराया है, तो हज की वजह से तो हज तमत्तु और क़िरान की वजह से कुर्बानी है। लेकिन ये गरीब होने की वजह से अगर अपने गांव में भी होता ये, तो गांव में होने की वजह से भी ये कुर्बानी नहीं करता, इसलिए कि कुर्बानी के जो शराइत है या जो निसाब है उस निसाब के अंदर इस आदमी का शुमार नहीं होता है। हज के सफ़र पर तो रवाना हुआ है, यकीनन लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन किसी ने हज करा दिया है, किसी ने रुपए पैसे खर्च किए और इस सफ़र की सआदत अल्लाह की तरफ से उसे मिली है। तो मैं समझता हूँ बात आपके लिए वाज़ेह हो गई होगी। मुख्तसरन फिर कह देता हूँ कि अगर हज तमत्तु है या हज क़िरान है तो इन दोनों सूरतों में कुर्बानी है। हज इफ़राद अगर है तो कुर्बानी है नहीं, कर देंगे सवाब मिलेगा। दूसरी बात यह कि वो आदमी देखे अपने आप को साहिब निसाब है कि नहीं, कुर्बानी की जो शराइत वो पाए जा रहे हैं नहीं पाए जा रहे हैं। अगर पाए जा रहे हैं तो यकीनन वो अपने इलाके में होता तो कुर्बानी करता, लिहाजा अगर मक्के में है वो और मक्के में 15 दिन क़याम की नीयत की, वो मुकीम है तो मुकीम होने की वजह से उस पर कुर्बानी है। अगर 15 दिन से कम क़याम है तो वो मुसाफिर है और मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं है। मैं समझता हूँ बात वाज़ेह हो गई होगी। मज़ीद अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट के जरिए या फ़ोन नंबर से पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।